हेलो बच्चों, वेलकम बैक ग्लोबल एकेडमी। तो आप लोग का आज से मैथ का भी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, इंग्लिश का तो स्टार्ट ही हो चुका है और आज से आपका मैथ का भी चलने वाला है। तो मैथ में फर्स्ट नंबर आपका जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा वो रहेगा भैया नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट किया जाएगा आपका नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है ये दृष्टिकोण से, मतलब देखा जाए मैथ के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर के लिस्ट में भी इसका नाम आता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स में दिया गया है। जैसे कि आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, नॉलेज ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट, जीरो पढ़ेंगे भैया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद कीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल में बहुत अभी थ्योरम है, उस थ्योरम को भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम इसमें भी है, इसको भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये सही टॉपिक आ जाते हैं जो कि अलग अलग है, एक खुद में ही एक चैप्टर है। ठीक है, और इन सब को मिलाकर तब जाके नंबर सिस्टम बना हुआ है। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स से कोई काटेगा नहीं। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है एकदम लाजवाब टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसको, इसी से आज शुरुआत करने वाले हैं भैया। ठीक है, नंबर सिस्टम। चलिए, तो नंबर सिस्टम में पहले नंबर हम इसमें जितने भी बात की जाएगी सबके सब संख्यात्मक के रूप में ही बात की जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे हो जाएंगी। अभी हम संख्या जब हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, अभी आप जब हम नॉलेज ऑफ नंबर में पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन सा नंबर किस किस पार्ट में पाया जाता है, और उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, इससे एक तो आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनता है और एक तो एक आपका जो सवाल लगाया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका बेस पे, सवाल बेस पे वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले नंबर हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर भी आपका ये जो टॉपिक है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट को पहले नंबर हम टारगेट करेंगे और टारगेट करते हैं इसको, पहला हम स्टार्ट करेंगे। और यूनिट डिजिट अपने आप में ही लेंथी चैप्टर है लेकिन आज मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया भैया, कहाँ? चलिए, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो यूनिट डिजिट में कुछ रूल है, कुछ नियम है, तो उस रूल और नियम को बता देते हैं पहले स्टार्टिंग से। पहले आप समझिएगा भाई ये यूनिट डिजिट होता है क्या। ठीक है, इसको हम यूडी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट यूडी से भी डिनोट किया जाता है। यूनिट डिजिट ये होता क्या है भैया? यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई का अंक। जैसे क्या ये लिख दे भैया 2000, ठीक है, 25। तो 2025 में कोई पूछे आपके भैया कि हमारा यूनिट डिजिट कौन है, तो आप बताएंगे क्या? इकाई जो होता है यही क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा, यानी यूडी होगा। ठीक है भैया, क्या होगा? यूडी होगा, यानी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, जैसे कब लिखा है भैया लिखा है 20,313 लिखा हुआ है। तो 20,313 में आप देखेंगे, ठीक है, 313 में आप देखेंगे कि ये जो है भैया क्या हो गया भैया, कहाँ डिस्टर्बेंट। देखिए जो दिख रहा है आपका 3, ये क्या है हमारा? ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूडी है, यानी इकाई का अंक है। ठीक है, और याद कीजिएगा इकाई का अंक ही पूछेगा, हमेशा याद कीजिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन देके, बड़े बड़े टॉपिक देके उसमें हमेशा क्या पूछेगा? इकाई का अंक ही पूछता है। तो इकाई का अंक आप समझे होंगे भैया कि इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो लास्ट, जो स्टार्टिंग नंबर होता है, ठीक है, लास्ट सॉरी स्टार्टिंग होता है इकाई, इताई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से जो हम गिनती करते हैं, तो जो पहला अंक होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इकाई अंक कहते हैं, यानी यूनिट डिजिट कहते हैं, या इसको हम यूडी से भी प्रदर्शित करते हैं, डिनोट कर सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला नंबर हम यूनिट डिजिट का जो रूल होता है वो एक सम में देखते हैं। सम में जैसे कि आप देखा जाएगा, एक पेज लेते हैं भैया, जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे समझ लीजिए। उसके बाद जैसे आपका दिया है भैया 34,561 दिया है। ठीक है, अपने हिसाब से बताएं, रुक जाओ, उसके बाद बताते हैं। चलिए, नई क्वेश्चन बनाएगा भी, उसके बाद उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे आपका क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है भैया, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, कहीं पे लिख दें भैया 25, 13 + 18 + 9 की पूरी संख्याओं का यूनिट डिजिट बताइए। मतलब इनकी संख्याओं का जो योग आएगा और उस योग का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप पहले नंबर यूनिट डिजिट में, और याद रखिएगा कंप्यूटर क्लास में आप अपने टाइम बचाने के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, इसका जो लास्ट अंक है 5, ठीक है, इकाई अंक है 5, 3, 8 और 9, इन सबको जोड़ लो। तो 5, 3, 8, 8, 8, 16,
16 9 क्या हो जाएगा, 16 9 आप जानते हैं 25 होगा, यानी 25 का जो 5 होगा लास्ट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ठीक है भैया। ये जो 25 है भैया, 25 का जो हमारा ये रहेगा, ये क्या होगा हमारा यूडी होगा, यानी यूनिट डिजिट होगा भैया, ठीक है। मतलब ऐसे संख्या यदि आएंगी तो आप ऐसे संख्या को आप पहचान सकते हैं, सबके जोड़िएगा, उसकी लास्ट इकाई अंक ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको यहाँ पे एक संख्या दिख रही है, आपको कहाँ गया, देखिए यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है, ठीक है। इन संख्या का लास्ट जो इकाई अंक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद तो 1 3 8 जोड़ने के बाद 12 आएगा, और 12 का लास्ट इकाई अंक वो क्या है, इकाई अंक क्या है हमारा 2 है, यानी वो क्या होगा हमारा यूडी होगा, यानी यूनिट डिजिट होने वाला है, ठीक है भैया। यूडी होगा यानी यूनिट डिजिट होने वाला है, ठीक है भैया। चलिए ये तो रहा आपका जोड़ का। अब कहीं पे आ जाए घटाना, ठीक है, कहीं पे क्या आ जाए अभी आपका घटाना आ जाए, तब क्या होगा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से कहीं पे भी आपको ऐसा मिल जाए क्वेश्चन, मान लीजिएगा हम लेते हैं 205 माइनस 201। यदि आपको कह दें इसका इकाई अंक बताइए, तो आप इकाई अंक बताने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, इसकी जो इकाई अंक है 5 में से 1 घटाएंगे, 4 आएगा, 4 जो भी संख्या आएगी वो क्या होगा हमारा यूनिट ऑफ डिजिट होगी, ये तो हो जाएगा। लेकिन कहीं यदि ऐसा घटाना आपको मिल जाए कहीं पे, जैसे कि मान के चलिएगा दूसरा आपका घटाना मिल जाए, मान लीजिए आपको मिल जाए 91, ठीक है। 91 में से आपको घटाना हो, मान लीजिए हमको घटाना हो 91 में से हमको 5 मतलब 54 मतलब 54 घटाना हो, ठीक है, 54 घटाना हो हमको, तो कैसे घटाया जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसका इकाई अंक उठाएंगे और घटा देंगे, ये जो है घटा दो काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत ही होगा। ऐसे अंक को घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मतलब ऐसे यदि संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, इस संख्या का हम इकाई के साथ साथ दहाई अंक भी लेंगे, और इकाई दहाई को साथ लेकर इसकी इकाई अंक से घटाएंगे, तो 91 से हम 4 घटाएंगे, ठीक है। तो 91 से हम 4 घटाएंगे तो जो संख्या का लास्ट आएगा, जैसे कि 91 से घटाएंगे तो 3 या 3 में से आप देखेंगे तो आप 87 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है। 91 से 4 घटाएंगे क्या आएगा 87 आएगा, 87 का जो इकाई अंक होगा वो 7 होगा, यानी क्या होगा इसका जो आपका घटाना होगा, घटाना के जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा 7 होगा, ठीक है भैया। तो ऐसे ही रहेगा, जब घटाना आएगा तब ऐड के लिए हमने बताया रूल, ठीक है, ऐड के लिए हो गया था, ऐड के लिए इकाई अंक जोड़ देंगे, और जब भी घटाना आएगा तो यदि पहले इकाई अंक दूसरी बार इससे छोटी होगी तो क्या करेंगे हम उसका इकाई के साथ साथ दहाई भी उठाएंगे, ठीक है, तब जाके घटाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 61 को पूरा उठाया गया है, फिर आपका ये 9 में से घटाया गया है, ठीक है भैया, 9 में से पूरा घटाया गया है, तब जाके आपका ये आया है। चलिए बात रही तो इस घटाने की, ठीक है, घटाने की, यदि आपका कहीं पे भी मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यानी गुणा आ जाए, तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाए आपका, ठीक है, यदि आपका गुणक रूल क्या आएगा देखते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाए इसे, देखिए ध्यान से, कहीं पे मिल जाए 205 गुणे 105 गुणे, ठीक है, 134, ऐसे करके आपका गुणा दिया गया, और कहे भैया इसका हमको यूनिट डिजिट बताइए, तो आप यूनिट डिजिट कहेंगे इतना बड़ी संख्या कैसे जोड़ेंगे, कैसे मतलब कैसे इसको गुणा किया जाएगा, कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा। तो हमने कहा भैया यूनिट डिजिट जब भी पूछे तो सिंपल सा फंडा है, सिर्फ ओनली वन इसका जो लास्ट इकाई अंक है, ठीक है, लास्ट इकाई अंक है उसको उठा लो, जैसे 5 आया, 5 5 कितना हो जाएगा 25 होगा, 25 को 5 लिख देंगे, फिर इस 5 के ले जाके इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 25 5 होगा 20, 20 का क्या आएगा लास्ट इकाई अंक 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ऐसे क्या हो जाए क्वेश्चन को हम लगाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन इसमें भी लगाया गया है, देखिए ध्यान से, इसमें सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन लगाया गया है, देखिए ध्यान से, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, 343 दिया है, ठीक है, 869 क्या दिखा भैया स्लो चल रहा है, चलिए 942 दिया है, ठीक है, 569 दिया है, ठीक है,
तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई दे दिया गया और कहेगा भैया इसको हमको बताइए यूनिट डिजिट बताइए। तो आप गुणा करेंगे, 3 का गुणा 9 में करेंगे, कितना होगा 9 त्रिक 27, 27 का 7 लिख देंगे। ठीक है भैया, 27 कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे 27 का 7 लिख देंगे और इस 7 का ले जाके भैया इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे। तो 7 दूना 14, 14 को 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका जो हम 4 ये है इसको ले जाकर 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 9 36, 36 का 6 आएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। ठीक है, ऐसे हम क्या होंगे इसमें बता देंगे पूरी तरह से क्या इकाई अंक होगा, क्या 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 होने वाला है। ठीक है भैया, तो ये पूरी रूल नियम रहेगी। तो आई होप आप लोग को समझ आएगा पूरी कहानी। जैसे मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल द्वारा बता दें आपको पूरी कहानियाँ, फिर से बता दें शुरू से। सब रूल नियम याद रखिए दिमाग में, अन्यथा कन्फ्यूजिंग पॉइंट बढ़ती रहेगी। देखिए कहीं पे भी आपको मिल जाए 803 गुणे 505 गुणे और 108 गुणे 903 गुणे 515 गुणे 25। कहे भैया इसका इकाई अंक बताइए। तो आपके दिमाग में आएगा भैया इतना बड़ा गुणा कैसे हम जाएंगे इसका बताएंगे। तो मैंने कहा सिंपल सा फंडा है, इसका जो इकाई अंक है 5 तियाँ, भैया कहाँ जा रहे हो आप, 5 तियाँ 15, 15 कितना आएगा 5 आने वाला है। अब इस 5 का लगेगा गुणा करो इसके इकाई अंक में। ठीक है, कहाँ कहाँ गुणा करेंगे इसके इकाई अंक में गुणा करने वाले हैं। तो 8 पंचे 40, 40 को 0 हो जाएगा। अब एक और चीज़ हम दिमाग में बता दें आपको, यदि 0 कहीं भी आएगा तो उसका ले जाएगा कहीं पे भी यदि गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। तो ऐसे हम दिमाग लगाते हुए बता देंगे कि इसका यूनिट कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ले जाके भी हम क्या करेंगे इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0 प्राप्त होगा और ये 0 प्राप्त होने पर इसका गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, इससे गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका पूरा मान क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा इसका पूरा इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा गुणा का नियम। अब आते हैं भाग का नियम देखते हैं। ठीक है भैया, भाग का नियम क्या होगा। जोड़ हमने देखा, घटाना हमने देखा, अब हम पढ़ेंगे भैया भाग का क्या इसमें रोल अदा होने वाला है। ठीक है, भाग का क्या अदा होने वाला है देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भैया, कहाँ गया भैया, आप इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे डिवाइड बाई रूल का ही देखेंगे। अरे भैया क्या हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।